प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का रक्षा और डिजिटल का मोर्चा तो आपने देख लिया, लेकिन अब बात उस खबर की करेंगे जो हर सनातनी के दिल को छू जाएगी। कूटनीति के बाद, कूटनीति के रण क्षेत्र के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 8 जुलाई 2026 को इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और भव्य प्राम्बनन मंदिर का दौरा करने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश में सनातनी संस्कृति की यह गूंज पीएम मोदी की भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति उनकी अटूट आस्था का एक और सबसे बड़ा प्रमाण है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रधानमंत्री मोदी इस मंदिर में कदम रखेंगे। क्या है इस मंदिर का भारत से नाता और कैसे मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया अपनी सनातनी विरासत पर गर्व करता है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमान छूते शिखर, पत्थरों पर उकेरी गई अद्भुत नक्काशी और 9वीं शताब्दी के सनातन गौरव की गवाही देता ये है प्राम्बनन मंदिर कॉम्प्लेक्स। भारत से हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में स्थित ये मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ इस पवित्र परिसर में कदम रखेंगे तो ये दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक कूटनीति की सबसे स्वर्णिम तस्वीर होगी। हम दोनों देश गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। भारत प्राम्बनन मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में सहयोग करेगा। इसकी कमान एएसआई संभालेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम इंडोनेशियाई टीम के साथ मिलकर काम करेगी। बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर के बाद अब भव्य हिंदू मंदिर प्राम्बनन को संवारने में भारत तकनीकी और वित्तीय मदद देगा। भारत का ये योगदान उस धरती के लिए है जो 87% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद अपने हिंदू और बौद्ध इतिहास को अपनी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानती है। इंडोनेशिया का बाली द्वीप आज भी 87% हिंदू आबादी के साथ भारत के बाहर सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र है। बाली में 20,000 से ज्यादा हिंदू मंदिर मौजूद हैं। यहाँ का रामायण और महाभारत से ऐसा नाता है कि वायांग कुलित यानी छाया पुतली के खेल से लेकर यहाँ के पारंपरिक नृत्यों में भगवान राम और कृष्ण हर घर में पूजे जाते हैं। यहाँ तक कि बाली के हिंदू नववर्ष नेपी पर पूरे इंडोनेशिया में राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इंडोनेशिया सनातन का इतना सम्मान करता है कि 1998 से 2008 के बीच 20,000 रुपए के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर हुआ करती थी। भगवान गणेश की तस्वीर को इंडोनेशिया में शिक्षा के प्रतीक के रूप में नोट पर छापा गया था। साल 2008 में नोटबंदी के बाद इस सीरीज के नोटों को बंद किया गया। वहीं इंडोनेशिया की राष्ट्रीय विचारधारा विविधता में एकता को बढ़ावा देती है। यहाँ 6 आधिकारिक धर्मों को मान्यता है। पीएम मोदी की ये यात्रा साफ संदेश देती है कि भारत अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक स्तर पर सनातनी गौरव को फिर से स्थापित कर रहा है। मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद इंडोनेशिया का अपनी सनातनी जड़ों को गर्व से संजो कर रखना और भारत के प्रधानमंत्री का वहां जाकर इस विरासत को नया जीवन देना, ये साबित करता है कि सनातन संस्कृति शाश्वत है, वैश्विक है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। ऐसा स्वागत जो शायद ही किसी विदेशी मेहमान का होता हो। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रास्ते में बड़ी संख्या में बच्चे भारत और इंडोनेशिया के झंडे हाथ में लेकर खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि भारत और इंडोनेशिया संबंधों का एक ऐसा सुनहरा युग है जो आरंभ हो चुका है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का ये अंदाज
भारत के साथ सुलझे और मजबूत रिश्तों की एक छोटी सी झलक भर है। इसके आगे की तस्वीरें तो आज जकार्ता में दिखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जकार्ता में हैं और वहां जिस तरह से उनका अभिवादन और वेलकम हुआ है वो ऐतिहासिक है। दोनों देश अपने कूटनीतिक संबंधों की किताब में दोस्ती के नए पन्ने जोड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत एक दिन पहले ही हो गई। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के दौरे पर 6 जुलाई को पहुंचे तो जमीन से आसमान तक स्वागत का जबरदस्त सिलसिला चला। जैसे ही पीएम मोदी का विमान इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, वहां की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उनके विमान की आसमानी अगवानी की। और जब आज राजधानी जकार्ता मानो प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहा था। जकार्ता स्थित प्रेसिडेंशियल पैलेस की ये मनमोहक तस्वीरें देखिए। इतनी जबरदस्त सम्मान की ऐसी ऐतिहासिक तैयारी आपने खास दोस्त भारत के लिए इंडोनेशिया ने की। ये तैयारी पीएम मोदी के स्वागत के लिए थी। मोदी के पहुंचने से पहले वहां बच्चे तिरंगा और इंडोनेशियाई झंडे लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। इंडोनेशिया का गौरव माने जाने वाले प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ पीएम मोदी जाने लगे तो मानो नजरें उसी तरफ टिक गईं। इस भव्य सम्मान समारोह में पहुंचते ही बच्चों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। इंडोनेशिया ने भी स्वागत किया। पैलेस की ओर जाने वाली सड़कों पर तोरण द्वार लगे थे और उस पर लिखा था, इंडोनेशिया गणराज्य में आपका स्वागत है। घुड़सवार दस्ता और अन्य रक्षक दल एक काफिले में आगे बढ़ रहे थे। पूरा इलाका सेफ जोन में बदल गया। अपने खास मेहमान के प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंचते ही राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी को गले लगाया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया और फिर आगे बढ़ चले। प्रेसिडेंशियल पैलेस में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां से सशस्त्र बलों ने प्रधानमंत्री को सलामी दी। इंडोनेशिया की सांस्कृतिक झलक प्रेसिडेंशियल पैलेस में दिखी और ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के लिए था। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में तोपों से गोले दागकर औपचारिक सलामी दी गई। उसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से परिचय किया। कुछ ही पलों में पीएम मोदी ने वहां विजिटर बुक पर हस्ताक्षर भी किए। ये दौरा तब खास बन गया जब इंडोनेशिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। मोदी का जकार्ता में ये औपचारिक स्वागत अभूतपूर्व है। पहली बार इस तरह किसी विदेशी मेहमान की इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भवन में आगवानी की गई। शानदार वेलकम के बाद भारत और इंडोनेशिया में द्विपक्षीय वार्ता चली। इसमें दोनों देशों के बीच कई अहम डील हुई। इसके तहत भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया खरीदेगा। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को सबक सिखाने वाले हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र को भी इंडोनेशिया ने खरीदने का फैसला किया है। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल खरीद का फैसला कर भारत की सैन्य ताकत को सलाम किया है। भारत इंडोनेशिया को ईवीएम के विकास में मदद करेगा। अहम मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी बात बनी है। भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण में निवेश करेगा।
कनेक्टिविटी के मामले में भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग पोर्ट का विकास करेंगे। ये पोर्ट मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित है और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से करीब 100 मील की दूरी पर है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कारोबारी और कूटनीतिक रिश्तों की ये नई उड़ान है। जकार्ता में पीएम मोदी ने बताया कि कैसे दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को नई पहचान देकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे अहम ये कि इंडोनेशिया भारत के बड़े द्विपक्षीय कारोबारी सहयोगी देशों में से एक है। दोनों के बीच करीब 28 अरब का द्विपक्षीय व्यापार भारत जापान के आपसी व्यापार से भी ज्यादा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कूटनीतिक रिश्ता 75 साल से ज्यादा पुराना है। उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच हुई डील कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। शिवानी शर्मा और प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।